लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अभद्र भाषा का विश्लेषण हम करेंगे, उसे आज हम डिकोड करेंगे। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए, उनकी विदेश नीति की आलोचना करते हुए अभद्रता की सारी सीमाएं पार कर दी। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था जेन ज़ी का, उस दौरान जो अश्लील और अभद्र रील्स बनाई गई थी, उसका सबसे ज्यादा असर राहुल गांधी के दिमाग पर ही हुआ है और अब उनकी भाषा भी जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन के स्तर की हो गई है। सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसीज, सरकारी नीतियों पर राहुल गांधी की भाषा जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह भाषा अब सड़क छाप हो चुकी है। यह बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक नैतिक पतन है। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे देश की विदेश नीति का मजाक उड़ाने के लिए आज राहुल गांधी असल में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन यह मजाक उड़ाते उड़ाते वो कहां पहुंच गए, ये देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। जब आप विदेश नीति की आलोचना करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए। जरूरी नहीं कि किसी दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाए। अभद्रता के इस ड्रामे में राहुल गांधी का साथ दिया संदीप दीक्षित ने। संदीप दीक्षित, मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन है। अब आप सोचिए, इन दोनों लोगों की जो सोच है, राहुल गांधी की जो सोच है, उसमें आप देखिए कि इन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेने की असल में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की आलोचना करनी है तो इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का अपमान करने की आवश्यकता कहां थी। राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं और संदीप दीक्षित जो उनके साथ खड़े हैं वो शीला दीक्षित के पुत्र हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र हैं संदीप दीक्षित। राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं। सोनिया गांधी आप जानते ही हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। सोनिया गांधी एक बहुत ही जानी मानी और वरिष्ठ नेता हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके ये पुत्र हैं। आज आप ये जान जाएंगे कि महिलाओं को लेकर इन दोनों लोगों के ख्याल क्या हैं, जबकि इन दोनों की जो माएं हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर रही हैं। सोनिया गांधी पिछले 28 वर्षों से राजनीति में हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुकी हैं। शीला दीक्षित 15 वर्षों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रही। आज शीला दीक्षित तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी आज जब उन्होंने अपने बेटे संदीप दीक्षित को ये बातें करते हुए सुना होगा, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी तालियां बज जाएं, सिर्फ इसलिए कि लोग हंसने लगें, सिर्फ इसलिए कि वो वायरल हो जाए। आज सोनिया गांधी भी जब घर बैठकर टीवी पर या सोशल मीडिया पर अपने पुत्र की इस भाषा को देख रही होंगी तो सोचती होंगी कि उनकी परवरिश में कहां कमी रह गई कि राहुल गांधी महिलाओं के बारे में यह सब सोचने लगे। उनके ख्यालात ऐसे हैं। आज इन दोनों नेताओं ने, राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित ने, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित की परवरिश पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शीला दीक्षित की आत्मा आज यह देखकर बहुत दुखी होगी
और सोनिया गांधी को भी मुझे पूरा यकीन है कि अपने बेटे की ये बातें पसंद नहीं आई होंगी कि उनका बेटा इटली की महिला प्रधानमंत्री का इस प्रकार से मजाक उड़ा रहा है। और इटली तो उनके लिए वैसे भी एक खास देश है, क्योंकि सोनिया गांधी का जन्म उसी देश में हुआ था। सोनिया गांधी का अपना देश है इटली, राहुल गांधी का ननिहाल है इटली, और उसी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को वो इस प्रकार से अपने देश में अपने कार्यक्रम में अपमानित कर रहे हैं। आज जॉर्जिया मेलोनी और जो दूसरे देशों के नेता हैं वो भी क्या सोचते होंगे भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में, उनके बौद्धिक स्तर के बारे में, उनके नैतिक स्तर के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, कि अगर सरकार की आलोचना करनी भी है तो वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्रकार एक दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी को लगता है कि वो जितने अभद्र तरीके से बात करेंगे उतने ही ज्यादा वायरल होंगे। उन्हें यह गलतफहमी हो गई है, खास तौर पर जंतर मंतर पर जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ जेनजी का, कि शायद पूरा भारत इसी तरह की अभद्र भाषा और बातों को सुन रहा है। उन्हें लगता है, ये गलतफहमी हो गई है कि भारत के लोगों को अब यही भाषा पसंद है। इसके अलावा आज इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बहुत अभद्र भाषा में बात की है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक की बात की है। उनके लिए वही बातें, वही आरोप वो आप शब्द कहकर भी लगा सकते थे, आप कहकर भी संबोधित कर सकते थे प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अगर उम्र में या ओहदे में आपसे बड़ा होता है तो हम उसे सम्मान के साथ आप कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी की उम्र 56 वर्ष है और प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 75 वर्ष है। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से उम्र में बहुत बड़े हैं, लगभग आप समझ लीजिए दोनों के बीच 20 साल का फर्क है। ओहदे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और अनुभव में तो बहुत ही बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी के मन में इतनी नफरत क्यों है कि उनके मन में जो शब्द भी निकलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो भी इतने आपत्तिजनक और अभद्र शब्द निकलते हैं। इतनी नफरत। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, सरकार की नीतियों की आलोचना विपक्ष के नेताओं को करनी ही चाहिए, यह उनका धर्म है और राहुल गांधी को इसका पूरा अधिकार है। लेकिन क्या इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादा के दायरे में आता है? आज बड़ी बात यह है। तो 56 साल के राहुल गांधी 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो आज मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं। उसको दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि बहुत ख़राब भाषा थी। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने से उम्र में ज़्यादा किसी व्यक्ति के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए, जो आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की भाषा और राहुल गांधी की भाषा का एक छोटा सा फर्क हम आपको दिखाते हैं। 10 अगस्त को दिल्ली में शरद पवार की नतनी और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। अब ये जो रिसेप्शन था उसमें शरद पवार की जो नातिन की शादी का रिसेप्शन था, उसमें बड़े बड़े नेता आए थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे और पूरा गांधी परिवार भी गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर गए तो सामने प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इग्नोर नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा, प्रियंका जी कैसी हैं आप? सबसे पहले आप यही देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले तो उन्होंने किस भाषा में उनसे बात की, देखिए आप। अच्छी हो, मैं आया थोड़ा बदल गया। फोटो
कैसे आप अच्छी हो नमस्कार सर कैसे आप अच्छी हो नमस्कार सर वैसा नहीं मैं आया थोड़ा बदल गया तो आपने देखा, प्रियंका जी कैसी हैं आप? प्रियंका जी कैसी हैं आप? वो ये भी कह सकते थे प्रियंका कैसी हो तुम, वो ये भी कह सकते थे प्रियंका तू कैसी है, और वो प्रियंका गांधी वाड्रा को सामने से देखकर पूरी तरह इग्नोर करके आगे भी बढ़ सकते थे। ये सारे विकल्प उनके पास थे, लेकिन उनकी भाषा आप देखिए। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को देखकर रुके। प्रधानमंत्री मोदी की उम्र है 75 साल, प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्र है 54 साल। दोनों के बीच में लगभग 21 वर्ष का फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी से प्रियंका गांधी वाड्रा 21 साल छोटी हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उनसे कैसे मिलते हैं, क्या कहते हैं? प्रियंका जी और आप कहकर बात करते हैं। पूछते हैं कैसी हैं आप? वो ये नहीं कहते प्रियंका कैसी है तू। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप का इस्तेमाल नहीं करते, तुम का इस्तेमाल भी नहीं करते, तू का इस्तेमाल करते हैं। यह फर्क है प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में और राहुल गांधी की भाषा में। असल में राहुल गांधी जो कर रहे हैं, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि इस भाषा को बोलकर वो वायरल हो जाएंगे। वो शायद जेन जी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जंतर मंतर पर जो हुआ, जैसे रील्स वायरल हुए, उन्हें भी वैसी ही रील्स बनानी चाहिए। मुद्दे उनके पास बचे नहीं हैं, इसलिए अब वो नौटंकी का सहारा ले रहे हैं, अभद्र भाषा का सहारा ले रहे हैं। वो अब ऐसा लगता है कि ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अब उन्हें ऐसी ही रील्स डालनी चाहिए अगर उन्हें वायरल होना है तो। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके एक मनोरंजक रील तो बनाई जा सकती है, वायरल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में वोट कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या राहुल गांधी अब इन सारे लोगों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं? क्या इनके जैसा बनना चाहते हैं? क्या इनके जैसी भाषा बोलना चाहते हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसी भाषा बोलेंगे तो ये सारे जेन जी के जो बच्चे हैं ये राहुल गांधी को वोट दे देंगे अगले चुनाव में? उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, और शायद ऐसा लगता है कि इसीलिए अब वो अपने कार्यक्रमों में भी एक नौटंकी करने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। आज बीजेपी ने राहुल गांधी की इस भाषा का जवाब दिया है, और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की ये भाषा असभ्य है और अहंकारी है। वो घमंड बोल रहे हैं ना, उनके आचरण में भी घमंड है, उनके चाल चलन में भी घमंड है, अहंकार भरी भाषा है, मर्यादा रखना नहीं चाहते वो किसी भी पद की, अमर्यादित आचरण करते हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ, ये उनकी विशेषता हो गई है। तो राहुल गांधी जो हैं अब इस प्रकार से वायरल होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज हम राहुल गांधी से एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि वो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके वायरल हो सकते हैं, लेकिन वोट कभी नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी शायद ये भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई है। और अगर राहुल गांधी की भाषा का पतन ऐसे ही जारी रहा तो भारत की जनता हो सकता है आने वाले समय में उन्हें और भी बड़ा सबक सिखाए। राहुल गांधी ये भूल गए कि वो जेन जी के बच्चे नहीं हैं। अभद्र भाषा के लिए जेन जी को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन 56 साल के राहुल गांधी को माफ नहीं किया जा सकता। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते भारत का ही अपमान करने लगे हैं, और भारत के जो मित्र देश हैं उनके नेताओं का अपमान करने लगे हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि जो विदेशी नेता ऐसे हैं, जो हमारे मित्र देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, जिनके संबंध भारत के साथ अच्छे हैं,
जिनकी मुलाकातें प्रधानमंत्री मोदी के साथ होती हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, अब राहुल गांधी उन्हें भी अपना दुश्मन समझने लगे हैं और इसलिए अब उनकी भी आलोचना करने लगे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने ननिहाल इटली के प्रधानमंत्री को भी छोड़ा नहीं।